अगर आप सेल्फ लव को फॉलो करते हो लेकिन सेल्फ लव आपको फॉलो नहीं करता तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इसका मतलब है कि आप तो सेल्फ लव करना चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग्स की वजह से आप कर नहीं पाते हो, या आपको लगता है कि आप में ही कोई परेशानी है जिसकी वजह से आप उसे नहीं कर पा रहे। और रीज़न इसका जानोगे तो बहुत सिंपल है, और मोस्टली लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या सेल्फ लव में इसके बारे में बात तो नहीं करते, लेकिन ये इतना ज़रूरी है कि इसके बिना आप सेल्फ लव कर भी नहीं सकते। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो डे 3 है सेल्फ लव सीरीज़ की, और ये फर्स्ट और सेकंड डे वाले के आगे की वीडियोस है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसके बाद आप उसको देख सकते हो। सेल्फ लव की स्टार्टिंग होती है खुद से, यानी खुद से प्यार करना, इसका मतलब ही होता है सेल्फ लव। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या आप सच में अपने आप से प्यार करते हो, तो हो सकता है आप आंसर करो कि हाँ मैं खुद से प्यार करता हूँ, या हो सकता है कि आप बोलो कि ना मैं खुद से प्यार नहीं करता, या मैं खुद से नफरत करता हूँ। इस तरीके का आंसर हो सकता है आपका। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए, अगर आप इस वीडियो को देख ही रहे हो, इसका मतलब ही है कि आप अपने आप से प्यार करते हो। अपने आप से आप प्यार करते हो तभी आप अपने जीवन में सुधार लाने के लिए तैयार हो। अगर जेन्युइनली आपको खुद से बहुत नफरत होती तो आप शायद इस वीडियो को ना देख रहे होते और आप शायद जीने की भी इच्छा ना करते। लेकिन अगर आप देख रहे हो और आपके अंदर जीने की इच्छा है तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ से प्यार करते हो। और जैसा कि मैं आपको नोट्स में हमेशा लिखने को कहता हूँ, तो आज ही आप ये लिखोगे डे 1 और डे 2 के नोट्स के साथ। यानी डे 1 डे 2 ऐसे नहीं लिखना है, आपने ऑलरेडी लिख के रखा होगा, तो उसके आगे इसको कंटिन्यू करना है इस वाली अफर्मेशन को लिखते हुए कि मैं खुद से प्यार करता हूँ इसीलिए अपने जीवन में सुधार करने के लिए तैयार हूँ, या मैं खुद से प्यार करती हूँ इसीलिए अपने जीवन में सुधार करने के लिए तैयार हूँ। अब इस एफर्मेशन को लिखने के बाद अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि एक्चुअली में क्या है ऐसा सेल्फ लव में जिसे लोग फॉलो नहीं करते हैं और जिसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है सेल्फिश होना। अब सेल्फिश एक ऐसा वर्ड हो जाता है जिसके बारे में मोस्टली लोग गलत ही हमेशा से समझते आए हैं। सेल्फिश का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप अपना अच्छा करने के लिए किसी और का बुरा कर दो। इनफैक्ट अगर अब्राहम की लैंग्वेज में देखा जाए तो आप किसी की लाइफ में कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद है, और दुनिया का हर एक इंसान अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग से अपनी लाइफ में चीज़ों को क्रिएट करता है। और आपका कंट्रोल अपने अलावा किसी दूसरे के थॉट्स में नहीं होता। मतलब आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो, वो आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से आपके अराउंड जितने भी पर्सन हैं वो अपनी लाइफ में जो भी सोच रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं। उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप किसी को ब्लेम करते हो इस चीज़ के लिए कि तुम्हारी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स है, अगर कोई आपको ब्लेम करता है, मोस्टली तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मोस्टली आपको ब्लेम करता है तो आपको वो ब्लेम अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये जानना होता है कि दुनिया का हर एक इंसान अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद है, और ये चीज़ आप एफर्मेशन में इस वक्त अपने नोट में लिखोगे। मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद हूँ, या मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर खुद हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ मैं क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरा कंट्रोल मेरे थॉट्स और मेरी फीलिंग्स के ऊपर है। अब ये लिखने के बाद सेल्फिश वाले टॉपिक पर हम वापस आते हैं कि जब हम ये नहीं जान रहे होते कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद है, या जानते भी है लेकिन मानते नहीं कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद है, और हमारे अराउंड हर पर्सन अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद है, तो होता ये है कि हम ना चाहते हुए भी अपनी फ्रीडम दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। हमको हमेशा लगने लगता है कि हम किसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लेकर के चले तो वो पर्सन हमेशा खुश रहेंगे हमसे, या हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको खुश रखने की। इससे होता यह है कि आप किसी भी पर्सन को हमेशा खुश नहीं रख सकते। आप कितना भी अच्छा करो, लाइफ में कोई ना कोई परेशान रहेगा ही। और परेशानी का ये रीज़न नहीं है कि आप किसी पर्सन को परेशानी दे रहे हो अपने थॉट से, अपने फीलिंग्स की वजह से। परेशानी इस वजह से होती है कि वो आपके एक ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा है जिसकी वजह से आपकी तरफ से उनको वैसा रिस्पॉन्स मिलता है, या सेम आपका किसी के नेगेटिव एस्पेक्ट पर ध्यान जाता है, उसके नेगेटिव पहलू पर ध्यान जाता है, तो उसकी वजह से उसका वो नेगेटिव बिहेवियर आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। तो चेंज सारा अपने से स्टार्ट होता है। हमें ये नहीं देखना कि कौन अपनी लाइफ में क्या चाहता है, कौन हमसे क्या चाहता है। अगर आप एक न्यूली मैरिड वाइफ हो और आपके फैमिली चाहती है, यानी आपके ससुराल वाले चाहते हैं या आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जियो, एक डिज़ायर के तौर पर देखें तो उनकी तरफ से अगर ये डिज़ायर आती है तो एक नेचुरल सी ये डिज़ायर हो सकती है। लेकिन आपकी भी इस जगह पे अपनी एक पर्सनल डिज़ायर होती है कि मुझे किस तरीके की अपनी लाइफ चाहिए, और जिस तरीके की अपनी लाइफ चाहिए उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर उनको यूनिवर्स ने डिज़ायर दी है तो यूनिवर्स की जिम्मेदारी है उसको पूरा करना, और उनकी जिम्मेदारी है उसमें अलाइंड होना। तो मोस्टली लोग ऐसा करने लगते हैं कि वो डिपेंड हो जाते हैं सामने वाले पे कि वो खुश रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं पैटर्न वैसा बनाते हुए आए होते हैं लोग, और ऐसा माइंड क्रिएट कर लेते हैं कि शादी के बाद उनकी पर्सनल लाइफ कोई है नहीं। तो ऐसे में सास क्या चाहते हैं, ससुर क्या चाहते हैं, हस्बैंड क्या चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़ करके एक बार खुद से भी ये पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ मेरी लाइफ में, या मैं क्या चाहती हूँ मेरी लाइफ। उनकी खुशी का ठीक है, लेकिन मेरी खुशी का क्या।
वो अपने लिए सेल्फिश बिहेवियर रखते हैं, तो मैं अपने लिए क्यों सेल्फलेस बिहेवियर रखूं। और जैसा कि ये क्रिएशन वाली बात हम समझते हैं कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद है, तो हम अपनी ये फ्रीडम खुद ही उनको दे देते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमारे लिए कंट्रोल करो, आप हमें जो भी बोलो हमें करना पड़ेगा, भले हमें वो चीज़ करने की इच्छा हो या ना हो। तो ये चीज़ सबसे पहले आपकी फ्रीडम को आपसे दूर ले जाती है। दुनिया में किसी को भी खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपने आप के एक जब हम जन्म लेते हैं उस हिसाब से अगर इस धरती पे अपने आप की लाइफ को देखा जाए तो हम एक इंडिविजुअल है जिसको इस धरती पे लाइफ मिली है, और हमारी लाइफ है तो हमें हमारी लाइफ को चूज़ करने का पूरा हक भी मिला है और यूनिवर्स की तरफ से मिला है। और अगर यूनिवर्स ने दिया है तो हम किसी और को क्यों उस चीज़ की फ्रीडम को देते हैं। तो यहाँ पर अब आप अपने नोट में लिखोगे ये एफर्मेशन कि मैं मेरे जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेता हूँ, या मैं मेरे जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेती हूँ। मैं खुश रहूँ और मैं अच्छा फील करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। हो सकता है आपका ये क्वेश्चन हो कि आपकी रियलिटी ऐसी बन चुकी है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे या उनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। और आंसर में डेफिनेटली देखोगे तो आ ही सकती है, क्योंकि करंट रियलिटी वैसे बनी हुई है। अब आप इसको चेंज करने वाले हो तो चेंज भी इमीडिएटली नहीं आएगा जैसे आपने इमीडिएटली इस चीज़ को क्रिएट किया है। इमीडिएटली तो नहीं बोलेंगे, जैसा आपने ग्रेजुअली धीरे धीरे थॉट्स को क्रिएट करते हुए या माइंड में पहले से इस बात को रखते हुए कि शादी के बाद ऐसी लाइफ होती है, उस तरीके से आपने इस चीज़ को क्रिएट किया है। तो जैसे ही मैं ये एफर्मेशंस आपको लिखा रहा हूँ, इनको पढ़ते पढ़ते ही आपका माइंड धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। और जैसा बिलीफ के बारे में कहते हैं कि बिलीफ और कुछ नहीं, एक रिपीटेड वर्ड्स ही होते हैं कि आप जो भी चीज़ रिपीट करते हो आपका बिलीफ बन जाता है। और आज जो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वो भी कभी एक स्ट्रॉन्ग सा थॉट ना रहकर एक छोटा सा थॉट रहा होगा, और उसको रिपीट करते करते आपने आज उसको बिलीफ बना लिया। जैसे शादी के बाद लाइफ अपनी पर्सनली नहीं रह जाती, ये थॉट। तो जब आप यहाँ पे समझ रहे हो कि हाँ मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद हूँ या मैं अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हूँ, तो इनका रिपीटेशन अब जितना आप करोगे, जितना आप इसको रीड करोगे, जितना आप इसको पढ़ोगे, उतना आप देखोगे कि धीरे धीरे ये आपकी लाइफ में चेंजेस लाने लगेंगे। और एक्शन वाइज कोई भी चेंजेस नहीं लाने होते। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई चीज़ सबसे बड़ी रेजिस्टेंस क्रिएट करती है तो वो एक्शन ही होता है। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो एक्शन में, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन वर्ड छिपा होता है और एक्शन के बिना कोई रिजल्ट नहीं मिलता, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी वाइब्रेशंस पे काम करता है, आपके एक्शंस पे नहीं, क्योंकि एक्शंस आपके नेचुरल होते हैं। आप हर वक्त कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे होते हो, बिना एक्शन के आप जी ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। और जैसा थॉट होता है एक्शन भी वैसे ही होते हैं। जब आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, आप अपने आप से उस तरीके का प्यार नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए, आप उतने हैप्पी नहीं हो जितना आप चाहते हो, तो ऐसे में आपके एक्शंस भी उसी तरीके के रहेंगे। आप गुस्सा करोगे, आप डिप्रेस्ड रहोगे, आप स्ट्रेस फील करोगे, आप उस तरीके का एक्ट करोगे, लोगों से झगड़ोगे, आपको काम करने की इच्छा नहीं होगी, आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे, आप काम को टालोगे, आपका काम सक्सेसफुल नहीं होगा, आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको परेशानी मिलेगी या लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो उसी तरीके की सिचुएशंस बनेंगी क्योंकि आपका माइंड उस तरीके का चल रहा है। सेम जब आप इसको चेंज करके पॉजिटिव बिलीव्स, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, एप्रिशिएशन, जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव, एप्रिशिएशन, इस तरीके की फीलिंग से जब आप अंदर से भर जाओगे और खुश रहोगे तो आपके पास बांटने के लिए वही चीज़ें होंगी जो आपके अंदर है। आप प्यार ही दोगे, आप अप्रिशिएट ही करोगे, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ही फोकस करोगे, आप अच्छा ही फील करोगे। और जैसा अब्राहम बोलती है ना कि सेल्फिश हो करके आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ लोगों को दे सकते हो। जैसे मैं मेरी लाइफ में हूँ, अगर मैं मेरी लाइफ को पर्सनली देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ एक्चुअल में, जबकि आप लोगों को या मोस्टली लोगों को लगता है कि मैं बहुत सेल्फलेस हूँ। लेकिन एक्चुअल में देखूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने अपने सेल्फिश नेचर के होने की वजह से ही सीखा है। जब मेरे घर वाले भी चाहते थे कि मैं उनके अकॉर्डिंग जॉब करूँ या उनके अकॉर्डिंग मेरी लाइफस्टाइल हो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ परफेक्ट थी, मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ या मैं इसको डिज़र्व करता हूँ। हर चीज़ से मैं झगड़ा, हर लोगों से मैं झगड़ा अपने लिए, अपने करियर के लिए, सारी चीज़ों को मैंने अपने आप से करना सीखा, सब चीज़ें की, तब जाके एट दी एंड यहाँ पर मैं पहुँचा। तो यहाँ पर अगर मैं पहुँचा तो आज भी अपने आप को देखता हूँ कि मैं उतना ही सेल्फिश हूँ। भले उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन अब तो कॉन्शियसली ये चीज़ अब्राहम ने मेरे माइंड में डाल दी। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का गलत करता हूँ, मेरा मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैं अपने अच्छे का सबसे पहले सोचता हूँ। जैसे मैं क्लासेस कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन मेरी क्लासेस लेने की इच्छा नहीं हुई क्योंकि मेरा मन नहीं था क्लासेस लेने का, इसीलिए मैंने क्लासेस लेनी छोड़ी। अब हो सकता है दुनिया को वो चीज़ लगे कि सही है या गलत है, या मैं क्लासेस के जरिए लोगों की हेल्प कर सकता था, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे अंदर उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ती है कि मैं उस चीज़ का टाइम नहीं दे पा रहा या मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा। तो वो चीज़ें मुझे परेशान करती थी। अंदर से मैं क्या फील कर रहा हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ। तो उस हिसाब से अपने सेल्फ को चूज़ करते हुए, अपनी खुशी को चूज़ करते हुए मैंने उन चीज़ों को छोड़ा। और जब मैंने उसको छोड़ा तो वापस मेरी खुशी किस जगह पे जुड़ी कि मैं सेल्फ लव की ये सीरीज़ बनाऊं और फ्री में बनाऊं, क्योंकि मैं क्लासेस नहीं लेना चाहता। इस वक्त मेरा माइंड ऐसा ही है कि मैं क्लासेस नहीं लेना चाहता। तो इस वक्त मेरा क्या माइंड है? इस वक्त मेरा माइंड है कि मैं सेल्फ लव की सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद आ रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इसको देखें, लोग इससे सीखें।
तो ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरी खुशी है इसमें। जब आप इसको सीखोगे आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा, आप मुझे इसकी सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे या आप मुझे अप्रिशिएट करोगे या मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट करोगे, तो यहाँ पे मेरा सेल्फ है ही, और मेरे सेल्फ की वजह से मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। जब मैं डिप्रेशन वाली रियलिटी में था उस वक्त मेरे पास देने के लिए क्या था? सिर्फ नफरत थी। हमेशा परेशान और एंग्जाइटी में रहता था, हमेशा डिप्रेस्ड रहता था। तो वैसी सिचुएशन थी उस समय, मैं किसी को क्या देता? मेरी कोई सुनता भी नहीं, कोई मुझसे बात भी नहीं करता, ना मैं किसी से करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त मेरी ये रियलिटी बनी नहीं थी। सेल्फिश तो मैं होना चाह रहा था, मेरी चाहत थी कि मैं इस तरीके का बनूं, लेकिन उस तरीके की रियलिटी थी नहीं मेरी। तो ऐसे में क्या था, परेशानियां बहुत ज़्यादा थी। लगता था कि अब ये चीज़ करनी पड़ेगी जो मैं नहीं चाहता। फिर धीरे धीरे जब मैंने सीखा कि हाँ, सेल्फिश होना कितना ज़रूरी है, अपने लिए पहले सोचना कितना ज़्यादा ज़रूरी, तब मेरा करियर भी बना, मेरे पास पैसे भी आए, और इतने आए जितने मैंने खुद भी नहीं सोचे थे कि इतनी जल्दी आएंगे। सोचे तो थे कि आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी आएंगे वो भी नहीं सोचे थे। और रिलेशनशिप भी वो मिला जो मैं चाहता था, और लाइफ में सारी वो चीज़ें मिली जो मैं चाहता था, और आज भी वो सारी चीज़ें मिल रही है और कंटिन्यू मिलेंगी। और अगर आज की रियलिटी में इस चीज़ को देखता हूँ तो आज मेरे पास इतना प्यार है, मेरे अंदर इतना अप्रिशिएशन है, ग्रेटिट्यूड है कि अब वो मेरी बातों में निकलता है। यानी इसका यही मतलब होता है कि जब आप सेल्फलेस होते हो तो आपको देने के लिए आपके जीवन में कुछ नहीं होता, जबकि आपको लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन स्टिल लोगों को लगता है कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे या आप उनको और परेशानी दे रहे हो। लेकिन जब आप खुद की खुशी के लिए स्टार्ट करते हो कि मुझे खुश रहना है, अपने लिए खुश रहना है, तब आप जो करते हो वो अपने आप को खुशी देते हो। अपनी खुशी से आप दुनिया को भी वो खुशी दे पाते हो। आपको देनी नहीं पड़ती, आपसे निकलती ही वही, आप वाइब्रेट ही वही करते हो। इस चीज़ को अब्राहम ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया था। जैसे हम इस तरीके का सोचते हैं कि मैं पूरी दुनिया का भला करूं या मैं लोगों का भला करूं। अब पूरी दुनिया में कितने करोड़ लोग हैं? अगर आप इंडिया में ही देख लो तो 150 करोड़ लोग हैं आबादी के अकॉर्डिंग। हमारी कंट्री में 150 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। अब ऐसे में एक पर्सन या 10 पर्सन या 1 करोड़ पर्सन या 10 करोड़ पर्सन मिलकर भी 150 करोड़ पर्सन को खुश नहीं कर सकते। वो उनके लिए अगर करने जाएंगे अपने परेशान हो जाएंगे। लेकिन दुनिया में चाहे 150 करोड़ हो, चाहे 1500 करोड़ हो, चाहे 15,000 करोड़ लोग हो, जितने भी लोग हो, दुनिया का हर एक इंसान सेल्फिश हो जाए और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचना शुरू करे, अपनी प्रायोरिटी अपने ऊपर रखे, अपनी लाइफ को खुश रहना शुरू करे, तो क्या होगा? किसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया का हर एक इंसान अपने आप को अपनी लाइफ में अगर फोकस करेगा तो अपने आप को वो बेटर बना सकता है। अपने आप को बेटर बनाएगा तो किसी को किसी की मदद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब आप इस तरीके से ग्रो होते हो, अपने आप को सेल्फलेसली या सेल्फिश होकर के ग्रो करते हो, तो एट द एंड आपके पास होता ही इतना है कि आप दोगे तो उससे ही लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। जबकि आपको लगेगा कि आप कर अपने लिए रहे हो, लेकिन अपने लिए करने की वजह से भी आपके अराउंड कितने लोगों की उस चीज़ से हेल्प हो रही है। जैसा मैंने कहा कि मैं जो करता हूँ मेरी खुशी के लिए करता हूँ। वीडियोस बनाना मुझे पसंद आता है, सबलिमिनल बनाना मुझे पसंद आता है, या माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोस बनाना मुझे पसंद आता है, इसलिए मैं करता हूँ। और जब तक क्लासेस पसंद आ रही थी तब तक मैं कंटिन्यू कर रहा था। जब नहीं पसंद आ रही तो नहीं कर रहा हूँ। अगर कल को पसंद आने लगेगी तो करने भी लगूंगा। तो ये चीज़ होती है कि अपने आप को प्रायोरिटी देना। अब अपने नोट्स में आप ये चीज़ लिखना स्टार्ट करो आगे उसके, कि मेरे जीवन में मैं हमेशा खुद को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखूँगा या रखूँगी। इस दुनिया में मेरा खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज से मैं अपने सारे डिसीजंस खुद लूँगा या लूँगी। मैं अपने लाइफ को पूरी फ्रीडम के साथ जीऊँगा या जीऊँगी। मैं ऐसे थॉट्स को और ऐसी फीलिंग्स को चूज़ करूँगा या करूँगी जो मुझे अच्छा फील कराए। मैं ऐसे काम करूँगा या करूँगी जो मुझे अच्छा फील कराए। तो ये थी आज की वीडियो हमारी। आपको अगर सेल्फिश होने या सेल्फिश इस वर्ड पे अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अपने नोट्स को ज़रूर आप लिखिएगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो ज़रूर लिखिएगा। और जब आप लिख लेते हो तो लिखने के बाद डे 1, डे 2 और आज वाला डे 3 की सारी एफर्मेशंस को एक एक करके जितनी बार आपको टाइम मिले उतनी बार आप उसको रीड कर लीजिएगा। आइडियली अगर मैं एफर्मेशंस रीड करने का अपना बताऊं तो मैं जितनी भी एफर्मेशन लिखूं हर एक एफर्मेशन को 5 टाइम्स पढ़ना पसंद करता हूं एक बार में। तो अगर 10 एफर्मेशंस है और पहली एफर्मेशन 5 बार पढ़ोगे, दूसरी एफर्मेशन 5 बार पढ़ोगे, तीसरी एफर्मेशन 5 बार पढ़ोगे, इस तरीके से पढ़ते पढ़ते 10 एफर्मेशन आप 5 टाइम्स पढ़ोगे तो आपका माइंड उसके रेपिटेशन में जाता जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।